दोस्तों आपके साथ फ्रॉड ना हो इसलिए इस मैसेज को ज़रूर रीड करें। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है सेक्स वर्कर्स के बारे में कि सेक्स वर्क इज़ ए प्रोफेशन, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सेक्स वर्कर को भी सम्मान से जीने का अधिकार है या नहीं? अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर दें। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लिव इन रिलेशनशिप आज से कई साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए तब से लीगल है और लिव इन रिलेशनशिप फंडामेंटल राइट है हमारा। कोई क्राइम नहीं है लिव इन में रहना, क्योंकि यहाँ पर दो एडल्ट्स की बात की जाती है। जब लिव इन रिलेशनशिप की बात की जाती है तो कि भाई दो एडल्ट अपनी सहमति से अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो क्राइम नहीं कर रहे। लेकिन प्राइवेट प्लेस पर, पब्लिक में नहीं कर सकते आप। अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल भी आपको प्राइवेट प्लेस पे ही करना पड़ेगा, पब्लिक में आप नहीं कर पाएंगे। अगर पब्लिक में करते हैं तो क्राइम हो जाता है 294 आईपीसी के तहत। तो दोस्तों उसी तरह से जब सेक्स वर्कर अपनी कंसेंट से है, अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति के साथ है और अपनी मर्जी से वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो क्राइम कैसे हो सकता है? कानून की नज़र में आर्टिकल 14 कहता है कि भाई कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर सेक्स वर्कर के साथ आपका जो व्यवहार है वो गलत क्यों? आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? जब आम इंसान, दो एडल्ट्स सहमति से अपने टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको लिव इन रिलेशनशिप के तहत आपने फंडामेंटल राइट दे दिया, तो सेक्स वर्कर के साथ ये बायसनेस क्यों? ये ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पारित कर दिया कि दो एडल्ट्स अगर अपनी मर्जी से हैं, सेक्स वर्कर अपनी मर्जी से किसी के साथ है तो ये कोई क्राइम नहीं है। अब बात आती है आपके मन में कि यार जो वेश्यावृत्ति कानून है उसका क्या होगा? तो वह वेश्यावृत्ति जो कानून है उसमें यह बताया गया है कि एज ए व्यापार के तौर पर किसी के शरीर को बेचना, आप उसको कमर्शियली यूज़ कर रहे हो और विदाउट हर कंसेंट कर रहे हो तो ये क्राइम है। अगर वो अपनी मर्जी से किसी के साथ है, अपनी मर्जी से किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है तो क्राइम नहीं है। इस बात को ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को गाइडलाइंस जारी कर दी कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी के साथ है तो आपको गिरफ्तार करने से बचना चाहिए, गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए, उनके हरेसमेंट नहीं करना चाहिए, उनका किसी प्रकार का कोई फ़ाइन नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग किसी प्रकार से नहीं की जाए। उनकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो पब्लिक में नहीं आना चाहिए, प्रकाशित नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्लियर गाइडलाइन जारी कर दी है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से। लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं वो अपना व्यू हो सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ और लिबर्टी आर्टिकल 21 के बारे में बात कही कि भाई उनको भी अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं वो गुजार सकती है। उनके कंसेंट से अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो भी एज ए प्रोफेशन ही काउंट किया जाएगा। उनका प्रोफेशन ये है जिससे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुल मिलाकर की बात ये, तो उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार है, एज ए प्रोफेशन ही इसको काउंट किया जाएगा और इनके बच्चों को भी समान अवसर प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके पास बच्चे हैं तो इसका मतलब ही थोड़ी कि ट्रैफिकिंग में ही यूज़ में ले रहे हैं उन बच्चों को। उनके बच्चे हो सकते हैं भाई, उनसे अलग नहीं किया जाना चाहिए उनको। तो कुल मिलाकर के मेरे को ऐसा लगता है कि जजमेंट काफ़ी सही है। एक्चुअल में बहुत से लोग होते हैं जो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और फिर वो ऐसी स्थिति में पुलिस के डर के कारण वहाँ नहीं जा पाते और गलत कदम उठा जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा मीनिंग कहने का? बलात्कार जैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर ये लीगल रहेगा तो वो लोग जो इस तरीके की मेंटेलिटी के होते हैं, कम से कम वहाँ जा कर के, अब दोनों की सहमति से चीज़ हो रही है तो कोई इलीगल तो है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है, ऐसे सेगमेंट में भी रेप भी कम हो सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।